हाय स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग पहले हेडिंग लगा लेते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर। तो देखो, हम लोग जैसा जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कूलम्स लॉ में भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स ही निकलता है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे पहले जो हम लोग डिराइव किए हैं दो फॉर्म, जिसमें से एक है कूलम्स लॉ इन स्केलर और दूसरा है कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसे दो चार्ज हम यहाँ पर ले लिए हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ये इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R है। ज़्यादातर तुम लोगों को ये दिक्कत होता है वेक्टर फॉर्म में लिखने में। तो देखो, एकदम आसानी से हम लोग इसको लिखेंगे और समझेंगे भी। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। यही पढ़े हैं स्केलर फॉर्म में। ये स्केलर फॉर्म हुआ। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बहुत आसान तरीका से। देखो, वेक्टर फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं तो वहाँ दो चीज़ लिखना होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो देखो ये रिप्रेजेंट कर ही दे रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा। डायरेक्शन इसमें ऐड कर दे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R² और इंटू में 1 लिख दिए। इंटू में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब याद करो ये 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड 1 आता है यूनिट वेक्टर का। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो वो 1 आएगा। तो क्या हम लोग इस 1 को फर्दर लिख सकते हैं कि वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। और यहाँ पर चूँकि हम 1 लिखे मैग्नीट्यूड में तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड का साइन दे दिए। अब यहाँ पर इसको हटा दिए मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर R लिख दिए। इस 1 के बदले वेक्टर में R। यही हम लोग का मास्टर फॉर्मूला हुआ वेक्टर फॉर्म में कि वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R क्या हो गया, डायरेक्शन दिखाएगा, कहाँ से 1 से लेके 2 तक या 2 से लेके 1 तक। ये हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। ये तो ये लिख दिए। अब देखो, यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। ये होता है। तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर R को रिप्लेस कर सकते हैं। वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² और इंटू में वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो तो वेक्टर F इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। इस मैग्नीट्यूड को यहीं पे लिख दो तो R³ इंटू वेक्टर R। ये आ गया जनरल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यही हो गया जनरल फॉर्मूला
ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर। वेक्टर में यही जनरल फार्मूला होता है। अब देखो इस फार्मूला को हम Q1 के ऊपर में Q2 कितना फोर्स लगा रहा है उसमें अप्लाई कर देंगे, Q2 के ऊपर में ये कितना फोर्स लगा रहा है इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लो, फिर इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा लेते हैं। इस फॉर्मूला को जो है, इस जनरल फार्मूला को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम लोग को लिखने में आसानी होगा। वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R क्यूब और वेक्टर R, ये जनरल फार्मूला हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि F12 F21 कैसे कैसे यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर दोनों अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पर, यानी इसको लिखेंगे वेक्टर F12। कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 F12। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही फोर्स लगेगा वेक्टर F21। इसके लिए क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। पढ़ने का तरीका यही होगा। ठीक है, पहला वाला जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसको दिखाएगा, दूसरा वाला जिस चार्ज के कारण लग रहा है उसको दिखाएगा। तो अब इसको लिख देना है इसके टर्म में। तो अगर हम F12 लिखते हैं वेक्टर F12 तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R क्यूब जो लिखे हैं ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मोड में। ठीक है, वेक्टर R12 पोजीशन दिखा दिए, ये कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 माइनस R1 ऐसे लिख दिए। वेक्टर R12 इंटू इसका क्यूब हो गया वेक्टर R12, ऐसे सिंपली लिख दिए, हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसी तरीका से अगर वेक्टर F21 लिखना है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 का क्यूब और इंटू वेक्टर R21, इस टाइप से लिख दिए। देखो एकदम आसानी से लिख दिए, इसको लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसको यूज कर लिए। अब मान लो हमको Q1 Q2 का पोजीशन दिया रहे, तब हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से उसको भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इन पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख लो। हाँ, हो गया इन पोजीशन वेक्टर। तो अब मान लो पोजीशन वेक्टर में यही चीज करना है तो दो गो चार्ज ले लिए, यही चार्ज है Q1, यहाँ पर ले लिए Q2। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब इसका पोजीशन ओरिजिन से क्या है? तो इसका पोजीशन ओरिजिन से वेक्टर R1, इसका पोजीशन ओरिजिन से क्या होगा? तो वेक्टर R2 होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा? तो इसको लेके देखेंगे तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसको लेके देखेंगे तो वेक्टर R1 माइनस R2।
चलो जल्दी से इतना को नोट कर लो, इसको बना लो, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे। हो गया। तो अब देखो, अब इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम पहला चार्ज को लेके लिख रहे हैं वेक्टर F12, फोर्स ऑन चार्ज 1। तो इसको लिखने के लिए पहले तुम R को ही वैल्यू लिख लो। वेक्टर R इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा ये। तो F12 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। देखो एकदम आसानी से आ गया, कुछ हार्ड नहीं है, ये एकदम आसान है। इसी तरीक़ा से वेक्टर F21 को तुम लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, इसका क्यूब हो गया, इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हो गया। देखो आ गया। यहाँ पर यही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यही है, सिर्फ एक बार पहला केस में क्या किए, इसको डायरेक्ट डिस्टेंस वेक्टर से यहाँ पर हम लोग कर दिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये चीज़। इसके बाद दूसरा में पोजीशन वेक्टर से इसको रिप्लेस कर दिए। तो ये याद रहना जरूरी है, या फिर तुम इसके जगह पर यूनिट वेक्टर को याद रखो। तो जनरल फार्मूला वो है, उसी से हम लोग सारा फॉर्म में ले आते हैं। तो ये हो गया। देखो कहीं पर दिक्कत हुआ है तो बोलो, ये हो गया। अब इसके बाद अब अगर मान लो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना चाहते हैं, इसमें 2 चार्ज नहीं n चार्ज है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वो भी हम अभी सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं। तो देखो नोट कर लो, ऊपर का हम मिटा रहे हैं। सुपरपोजिशन हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी में हम लगा देते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर और भी चार्ज आ गया, Q3 आ गया, इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, वेक्टर R3 मान ली। यहाँ पर हो गया Q4, इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, वेक्टर R4। इस टाइप से इसमें बहुत सारा चार्ज है, n चार्ज Qn, पोजीशन वेक्टर Rn। अब हम इस Q1 चार्ज पर ये सभी के कारण कितना फोर्स लग रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो यहाँ से तुम इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, क्या पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो सेम चीज़ जो अभी लिखे थे वही लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स इसमें बढ़ेगा। तो वेक्टर F नेट, तो पहला Q1 पे Q2 के कारण, तो देखो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, होल क्यूब, और फिर यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये Q2 के कारण हुआ, इसी तरीक़ा से Q3 के कारण होगा। तो 1/4πε0 Q1 Q3 बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड में R3
माइनस R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। इसी तरीका से ये n तक चला जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई वेक्टर Rn माइनस वेक्टर R1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब दे दो, वेक्टर Rn माइनस वेक्टर R1। देखो एकदम आसानी से इसको लिख दी। अब इसमें से जो जो कॉमन है तुम बाहर निकाल लो और उसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया। देखो Q1 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 सब में है, तो Q1 को भी तुम बाहर निकाल लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट दे दो। यहाँ पर क्या होगा, Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये इस टाइप से लिखते चले जाओ। हम यहाँ पे पहला एक आखिरी लिख रहे हैं, वेक्टर Rn माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Rn माइनस वेक्टर R1 का क्यूब। समेशन के फॉर्म में भी इसको लिख लो। यहाँ पर हो गया Q2, यहाँ पर हो जाएगा Qn, चार्ज को लिख लेना है। F नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 समेशन। और समेशन देखो कैसे लिखते हैं, एकदम ध्यान से देख लो। समेशन यहाँ पर Q2 Q3 n तक जा रहा तो लिख सकते हैं n इक्वल टू, कहाँ से शुरू हुआ, Q2 से, तो 2 से लेके कहाँ तक, n तक लिख देंगे। यहाँ पर Qn लिख देंगे डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ R2 है, फिर देखो R3 है, फिर यहाँ R4 R5 फिर Rn आया, तो यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ Rn माइनस R1। ये सभी में R1 है, देखो R1 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 हर जगह ये R1 ही रहेगा, इसका क्यूब इंटू वेक्टर में Rn माइनस R1, ये हमारा वेक्टर में आ गया। तो इस टाइप से हम इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म हार्ड नहीं है, इसको हम लोग हार्ड बना देते हैं। ये तो ये भी एकदम वैसे ही देखना है जैसे हम लोग पहले देखते थे, सिर्फ इसमें डायरेक्शन हम लोग देते हैं। तो डायरेक्शन देते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ता है। तो ये हल्का सा खाली कंसंट्रेट करोगे, बहुत आसानी से इसको लिख दोगे। ये अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम इस पे बनाएंगे जो वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में देता है कि राइट द आंसर इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आंसर लिख, तो वेक्टर ही मेथड से सॉल्व कर देंगे। ये भी हार्ड नहीं होता है, हम लोग यूज करेंगे वेक्टर मेथड को। देखो इसी मेथड को यूज करके कितना आसानी से हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन लिखो। तो देखो पहला सवाल जो हम लोग का है वो हम एकदम आसान सा सवाल लेके आए हैं। पहला सवाल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, find the electric force between two charges of 2.0 into 10 का पावर माइनस 6 कूलम are placed
are placed at a distance of vector r which is given by 4i plus 3j ये हम लोग का सवाल है 4i plus 3j, यानी हम लोग को पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम एट ए डिस्टेंस आर प्लेस्ड, यहाँ आर होगा, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ वेक्टर आर विच इज गिवन बाय 4i plus 3j। ये हम लोग का सवाल है। तो क्वेश्चन दिया तो पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया है, तो गिवन में दिया हुआ है 2 चार्ज, यानी Q1 इक्वल टू Q2, दोनों इतना ही है ये। इसके बाद वेक्टर R दिया हुआ है 4i plus 3j, ये दो चीज दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है क्या, फोर्स। तो वेक्टर F इक्वल टू होता है, देखो वेक्टर F इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख लिया करोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई वेक्टर R का क्यूब मैग्नीट्यूड में इंटू वेक्टर R। ये तो वेक्टर R तो हमारे पास में है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, क्या इसके अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25, यानी ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखें कि मैग्नीट्यूड का जरूरत था, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो अब देखो वेक्टर एफ ई क्या होगा, इसका मान बैठा दो 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 Q2 तो 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 बाई 5 का क्यूब इंटू में हो जाएगा 4i plus 3j, जैसे था वैसे अभी सेट कर दिया है। अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। वेक्टर एफ ई इक्वल टू 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 36/125 हो जाएगा। ये 10 का पावर -3 हो जाएगा, -12 और 9 तो -3, ये इंटू में 4i plus 3j। ये आंसर मेरा है, सही है, इतना भी लिख देंगे तो सही है, लेकिन इसको अंदर ले जाके इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। आंसर का नियम है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, डिवाइड करके भी ला सकते हो, नहीं तो ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा करके देख लेते हैं। तो देखो 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144/125, 10 का पावर -3 सभी में कॉमन ले लेंगे, आई कैप। आप फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस 36 18, 3 दिया 9 और 1 10, 108/125 जे कैप, और इंटू में कर देंगे 10 का पावर -3 न्यूटन। यही हो गया वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन। कहाँ ये हार्ड, ये थोड़ा सा भी ये हार्ड नहीं है। वेक्टर फॉर्म में दिया था तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है, इसको ऐसे बना ले। तो देख लो कहीं पर दिक्कत हुआ है तो बोल देना,
ये। तो अब सुनो, अब ये तो एकदम सिंपल फॉर्म दिए थे, सिंपल सवाल दिए थे कि हमको वेक्टर आर दिया हुआ है तब हमसे पूछा है। अगर जहाँ पर वेक्टर दिया ही नहीं, अब हमको वेक्टर मेथड से सॉल्व करना हो तो उसमें कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। हो गया। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड वेक्टरली, यानी फाइंड बाय वेक्टर, यानी तुमको पूरा सॉल्यूशन ही वेक्टर में देना है। फाइंड वेक्टरली, फाइंड वेक्टरली, वेक्टरली द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, the net electric force acting on Q1 due to Q2 and Q3 as shown in the figure, as shown in the figure। यानी एक फिगर हम लोग को दिया है, फिगर ये है, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। यहाँ पर Q1 दिया हुआ है, Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। मैग्नीट्यूड Q1 का है 1 माइक्रो कूलम और Q2 का है -2 माइक्रो कूलम और Q3 का है 3 माइक्रो कूलम, और ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर। अब इस सवाल को हमको वेक्टर मेथड से Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा भी ये हार्ड नहीं है, थोड़ा सीखने का कोशिश करो, ठीक है। तो देखो हमको वेक्टर मेथड में पोजीशन वेक्टर चाहिए या वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ ना तो पोजीशन वेक्टर दिया है और ना ही वेक्टर में डिस्टेंस दिया है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सबको तो क्वेश्चन नोट कर लिए होगे। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ठीक है। ये अब देखो इस पॉइंट का यहाँ पर ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0 0। अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो इसका लिख सकते हैं वेक्टर R1 इक्वल टू 0 I कैप, 0 J कैप, 0 K कैप, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीका से हमको तीनों का लिखना है, तीनों का लिखेंगे इसी तरीका से हम कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका तुम लिखो, तो देखो ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो इसका पहले कोऑर्डिनेट लिखो। तो कोऑर्डिनेट इसका होगा देखो 1 मीटर का दूरी पे, यानी x 1 हो जाएगा। y एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0, तो y 0 हो गया, z वो भी 0 हो गया, तो हो गया 1, 0, 0। R2 लिखना है, वेक्टर R2, तो लिखेंगे 1 I कैप, 0 J कैप, 0 K कैप। इसका भी लिख दिए पोजीशन वेक्टर। इसी तरीका से Q3 का हम लिखने वाले हैं, Q3 इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। तो देखो अब इसका पोजीशन लिखेंगे, तो पहले कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में तो देखो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ से तुम
परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये क्या होगा, x से इतना ही दूरी पे होगा तो 0.5 हो जाएगा। तो x हो गया 0.5, y ये डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम यानी ये अगर y है तो y इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनुस 1 का स्क्वायर माइनस ये 0.5 का स्क्वायर। इसको निकालो, इसको सॉल्व करो तो y इक्वल टू आएगा 0.87। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.87 हम लोग को ये आएगा। ये 1 का स्क्वायर 25 इधर से घटा दो, ये अपने से भी कर सकते हो। 1 5 का स्क्वायर 0.25, तो ये अंडर रूट आ जाएगा 0.75। ये अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.87। देख लो सही है कि गलत। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर 0.87 लिख दिए, Z0 तो XY प्लेन में। तो ये हम लोग ऐसे करके इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिए, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इसका लिखेंगे तो क्या होगा, R3 इक्वल टू 0.5 I कैप 0.87 J कैप प्लस 0 K कैप। ये हो गया, अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। हमको F1 निकालना है पहले। तो देखो ये माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, वेक्टर ही में ऐड कर देंगे। वेक्टर F12 कर दो, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। याद करो क्या लिखे हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1 का होल क्यूब इनटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। या यहाँ पर भी कर लो, कंफ्यूज हो रहे तो R1 माइनस R2 ऐसे लिख लिया। ये अब इसमें बोलो, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 10 का पावर 9 Q1 1 माइक्रोकूलम 1 × 10 का पावर -6 Q2 -2 तो -2 × 10 का पावर -6 ये इनटू यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R1 तो इसी में से घटा लो, यहाँ पर से 0 - 1 तो -1 हो गया I कैप। बाकी सब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड निकालने का जरूरत ही नहीं है, तो डिस्टेंस ही ना देगा तो ये 1 ही आएगा। निकालेंगे भी तो ये 1 ही आएगा। देख लो 1 आया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये तो 1 हुआ, तो ये हो गया 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 × 2 = 18 और ये माइनस प्लस, तो 18 × 10 का पावर -3 I कैप। तो इसको लिख सकते हैं 1.8 × 10 का पावर -2 I कैप। देखो हो गया, एक फोर्स निकल गया, वेक्टर F12 थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सब थोड़ा सा लिखने आना चाहिए। हम जानबूझ के ये सवाल लाएं ताकि तुम लोग को ये पता चले कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं।
और उसको पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कैसे करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये सवाल को लाए हैं। अब इसके बाद देखो इसी तरीका से F13 निकाल लो, वेक्टर F13 क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं, इंटू कर लो R1 माइनस R3, ये चलो लिख लो। आप सबका वैल्यू पुट करेंगे, नोट करो, इतना नोट कर लो, आप देख भी लो, कहीं दिक्कत होगा तो बोलोगे, हम फिर से एक बार बताएंगे। तो देखो हो गया, एकदम सेम एज इट इज लिख दिए, वन ही को रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो लिख दिए हैं ये। तो अब इसके बाद यहाँ पर सबका वैल्यू को पुट करो, वेक्टर F13 क्या हो जाएगा, तो 9 × 10 का पावर 9 Q1 Q3, तो 1 × 10 का पावर -6 इंटू 3 × 10 का पावर -6, मैग्नीट्यूड R1 माइनस R3 तो 1 ही होगा, देखो डिस्टेंस ही ना देगा तो ये 1 का ही क्यूब हो जाएगा। इंटू में ये पोजीशन R1 माइनस R3 सब 0 0 है, नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर -0.5 I कैप, ठीक है, -0.87 J कैप और +0 K कैप, या नहीं लिखो कोई जरूरत नहीं है, जेड को लिखने की है ही नहीं। अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे, यहाँ पर नीचे में तो चलो दिख रहा है, यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर F13 इक्वल टू 9 × 27 27 10 का पावर -3 इंटू -0.5 I कैप 0.87 J कैप। ऐसा करो, इसको इंटू करो इससे, इसको भी इंटू करो इससे, फिर बाद में इसको अपना साइड में रखेंगे, ठीक है। तो देखो तो इंटू करते हैं, ये तो यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर F13 इक्वल टू 7 × 5 = 35, 5 हो गया, हाथ में 3 बचेगा, 5 × 2 = 10 और 3 13, एक के बाद डेसिमल, ये हो गया I कैप, माइनस साइन यहाँ आगे, दे दी। इसके बाद इसको इससे इंटू करो, 27 × 0.87, 7 7 49 के 9, 4 7 दूनी 14 4 18, 8 7 56 का 6 5, 8 दूनी 16 5 21, 9 8 14 2 1 1 2 1 3, यहाँ पे हो गया 2 के बाद 23.49, तो ये हो जाएगा -23.49 J कैप और 10 का पावर -3। देखो यहाँ 10 का पावर -2 में लाए हैं, तो 10 का पावर -2 में इसको भी ला दो, तो वेक्टर F13 इक्वल टू -1.35 I कैप -2.35 कर देते हैं, 49 है 35, ये J कैप और 10 का पावर
टू यू। अब नेट फोर्स क्या होगा, तो दोनों को वेक्टर से जोड़ देंगे। वेक्टर एफ, इसी को हम लोग सुपरपोजिशन बोलते हैं। वेक्टर एफ नेट इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। यही तो है वेक्टर फॉर्म में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम लोग लिखे भी थे इसको। तो ये हो गया। अब इसको लिख देना है, दोनों का वैल्यू लिख दो। क्या हो जाएगा, एक में तो सिर्फ आई कैप है, तो 1.8 इंटू, अच्छा आई कैप है और 10 का पावर -2, फिर प्लस कर दिए -1.35 आई कैप और -2.35 जे कैप, 10 का पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 7 में से 3 गया तो 4, और ये 1 में से 1 गया तो 0, तो 0.45 आई कैप और -2.35 जे कैप और 10 का पावर -2 न्यूटन। ये हम लोग का आ गया। तो देखो वेक्टर मेथड में भी हमारा ये फोर्स आ गया। तो तुम लोग भी ऐसा ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दो कोई भी सवाल ले लो, स्केलर ही फॉर्म में है, उसको लिख लो और इस टाइप से कन्वर्ट कर लो और वेक्टर में एक दो को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा कूलम्स लॉ का पूरा हो गया कि कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में भी हो गया, कूलम्स लॉ डाइलेक्ट्रिक में भी हो गया, कूलम्स लॉ और वेक्टर में भी हो गया। एक चीज कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देखें तो क्या होगा, सेम वही चीज है, इसमें फर्क नहीं, सेम वही चीज हुआ। यानी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो गया तो क्या दिक्कत है, वेक्टर एफ लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख देंगे, Q1 Q2 बाई आर का क्यूब, और यहाँ पर वेक्टर आर से मल्टीप्लाई, सिर्फ यहाँ के से डिवाइड कर देंगे, हो गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा उसको लिख दोगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो या एयर वैक्यूम मीडियम हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज हम लोग बना देते हैं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में के मल्टीप्लाई। तो इस यहाँ तक इसको आप करो। नेक्स्ट जो हम लोग का इस पर लेक्चर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक है, तब तक के लिए तुम लोग जो है इसको रिवाइज वगैरह अच्छा से करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके।